चलिए तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली कौन सा 3.3। 3.3 यानी कि ये चैप्टर हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में आज हम लोग जो भी चीज को पढ़ेंगे उसको बड़े ध्यान से सभी को देखना है और समझना भी है। ठीक है, आंख खुले रहने से मैथ समझ में नहीं आ जाता है। मैथ को समझने के लिए दिमाग का भी होना पर उपस्थिति होना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को किस विधि से हल करें? प्रतिस्थापन विधि से। ही है या नहीं? कौन सा प्रश्न है? ओह ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 3.2 3.3 ये लास्ट चैप्टर है। कह रहा है चतुर्थांश और निर्देशांक ज्यामिति वाला है। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति, इससे पहले हम लोग का वीडियो डाला जा चुका था। ठीक है, तो आज शुरू करें निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्न है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु दिया गया है? 5 6 7 8 बिंदु दे चुका है। कह रहा कार्त के तल पर इसका निर्धारण, स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर क्या करिए, स्पष्ट करिए ना। चलिए हम बनाते हैं। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है लेकिन उसको मानना है कि सीधा है। समझ गए? चलिए देखिए, यहां ध्यान दीजिए, इस पर दर्शाना है कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब बड़े गौर से देखिए, पहला पॉइंट क्या दिया है? 1 2 है, -2, चलिए -2। उससे पहले हम 1 2 3 4 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी कर लेते हैं। -1 -2 3 4 5 6 7 8 और 9। -1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, पहला हमारा पॉइंट कितना बोले? -2, 4 एक साथ है। -2 और 4 है। हम लोग बताए थे, याद रखिएगा, पहले जो होता है पहले किसका मान होता है? एक्स अक्ष का मान होता है। बोले थे ना, -2 एक्स अक्ष में इधर है ना, यहाँ 4 किसका होगा? वाई का होगा ना। चलिए यहां से इधर चलेगा, यहां आया ना, यहां क्या लिखेंगे? लिख दिए। ये कौन सा चतुर्थांश है? 1 2 किधर से गिनती कर, 1 2 किधर से गिनती करते थे ये बताइए? यहां से गिनती करते थे। तो यहां से गिनती होता था? कहां से होता था? डिसीजन लीजिए कहां से होता है। हम ये सब क्लास करवा चुके हैं। ठीक है, दिख रहा है? इस साइड से तो कहां से? ये सब चीज बता चुके हैं, ये सब क्लास हम करवा चुके हैं। ठीक है, चतुर्थांश डिसीजन लेकर बता देना। ठीक है, वो खुद तुम लोग के ऊपर डिपेंड रहा। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट बताइए। 3 कोमा माइनस, यानी एक्स अक्ष का मान प्लस में 3 है, +3 इधर दिखा, और वाई का मान माइनस में 1 है ना, तो वाई का मान माइनस इधर है ना।
यहां लिखेंगे 3 कोमा माइनस, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ये हो गया तीसरा पॉइंट, बताइए। -1, यानी एक्स अक्ष -1 में है, वाई क्या हो गया 0, तो एक्स अक्ष यही हो गया। यहां लिखेंगे -1, 0। कौन सा चौथा बताइए? 1, यानी एक्स अक्ष 1, वाई अक्ष, एक्स 1 इधर है प्लस में, वाई 2 प्लस में इधर है। यहां लिखेंगे 1, 2। कौन सा 4 नंबर, आगे बताइए। -3, क्या चल रहा है, आराम से पढ़ सकते हैं। -3 और माइनस, एक्स अक्ष का मान किस में है, माइनस में है, -3। वाई अक्ष का भी मान माइनस में है, कितना है 5 है, इधर है ना, यानी यहां पर जाएगा लगभग। यहां मिला कितना है, -3, ये कौन सा है 5 नंबर है, और भी है, नहीं है, हो गया ये समाप्त। ये 1 नंबर आपका फिनिश, सिर्फ दर्शाना था। और भी कुछ कह रहा है, एक बार पढ़ लेके समझ लेते हैं, सुनिए। कह रहा है इसके स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर का उत्तर सत्यापित कीजिए, नहीं कह रहा है। हाँ ठीक है, चलिए उत्तर सत्यापित कैसे करेंगे समझिए इस बात को। पहला नंबर का समझते हैं, पहला नंबर का सत्यापन दे रहे हैं, सत्यापन लिख लेना है, बोल रहे हैं मुंह से सुन लो। क्या लिखेंगे, नंबर 1 देके डैश देंगे, लिखेंगे क्योंकि इसमें भुज का मान ऋणात्मक है। देखिए ऋणात्मक है ना भुज, ये भुज होता है और ये क्या होता है कोटि। भुज का मान क्या है, ऋणात्मक में है, तथा कोटि का मान धनात्मक में है, इसीलिए इसके मान को ऋणात्मक x अक्ष पर 2 लिया गया और धनात्मक y अक्ष पर 4 लिया गया। ये हो गया 1 नंबर का सत्यापन कंप्लीट। दूसरा नंबर में लिखेंगे, दूसरा नंबर किधर है, इधर है ना, लिखेंगे इसमें भुज का मान धनात्मक में 3 है, धनात्मक में 3 है ना, धनात्मक का मतलब क्या होता है प्लस, लिख देते हैं। और ऋणात्मक का मतलब देखिए लिख दिए हैं। तो 2 नंबर में लिखेंगे इसमें भुज का मान धनात्मक है तथा कोटि का मान ऋणात्मक है। भुज का मान 3 है, एक्स अक्ष पर 3 लिए, ऋणात्मक 1 है, वाई अक्ष पर 1 लिए। हो गया 2 नंबर। 3 नंबर में चलते हैं, यही है ना। 3 में लिखेंगे इसमें भुज का मान ऋणात्मक है, दिख रहा होगा, ऋणात्मक मतलब माइनस, किसका मान है, भुज का मान माइनस में है और एक्स अक्ष पर 1 है। तो बस इतना हो गया इसका, क्योंकि y हमारा क्या है, y 0 है, तो y से कोई मतलब, कोई मतलब नहीं, समाप्त। उसके बाद नंबर 4 चलते हैं, किधर, ये है ना। इसमें लिखेंगे भुज तथा कोटि दोनों किसमें है, धनात्मक में है, इसीलिए धनात्मक मान 1 लिए x अक्ष पर और 2 लिए y अक्ष पर। कंप्लीट। 5 नंबर में चलते हैं। 5 में लिखेंगे भुज तथा कोटि दोनों का मान क्या है, ऋणात्मक है, इसी कारणों से भुज यानी x अक्ष पर -3 लिए और y अक्ष पर -5 लिए। यही हमारा सत्यापन था। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया फिनिश। 2 नंबर पर चले, 2 नंबर लास्ट है, तो 2 नंबर कितना है, 3 में भी है, अरे 2 नंबर तो लास्ट है क्या, तो बहुत अच्छा आसान तो है। 2 नंबर में भी यही करना है। चलिए इसको पहले नोट करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। 2 नंबर में भी क्या करना है हम लोग को, कार्तीय तल में मान को बिठाना है। मान दिया गया है बॉक्स में बना करके, नहीं दिया है, चलिए ठीक है। सेम क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिए इधर।
माइनस में भी मान है तो कोई बात नहीं, इसलिए पूछ रहे थे, माइनस में भी हमको सजाना पड़ेगा ना फिर। चलिए पहला पॉइंट बताइए, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू बताइए। पहला -2 और 8 दिया गया है। हाँ, एक्स का वैल्यू क्या है? -2 है। एक्स का वैल्यू -2 किधर? इधर है ना। वाई का वैल्यू क्या है? 8, यानी प्लस में, हमारे मान से भी ज्यादा हो गया है ना, 8। ठीक है, यानी -2 और 8 यहां जाएगा। थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा को ध्यान देना है, ग्राफ में बनाइएगा तो एकदम सीधा बनेगा। ये लिखेंगे -2 कोमा, तीसरा बताइए, दूसरा -1 और, चलिए -1 एक्स का वैल्यू क्या है? वाई का वैल्यू क्या है? ठीक है, यहां लिखेंगे -1 कोमा, कितना नंबर? तीसरा बताइए, 0 कोमा -1.25। वाह वाह वाह, 0 मतलब एक्स हमारे लिए क्या हो गया? 0 हो गया, और -1.25, -1 ही है ना। इसके आगे एक पतली सी लाइन गई होगी ग्राफ में, यही होगा -0 कोमा -1 कितना? 3 नंबर है। अगला बोलिए, 1, 3। एक्स अक्ष का वैल्यू 1, वाई अक्ष का वैल्यू, ठीक है ना। यहां लिखेंगे 1 कोमा, कितना नंबर? 4 नंबर। 5 का बताइए, 3, 1। एक्स 3 में है, वाई क्या है? -1 है। ठीक है, 3 कोमा -1, 5 नंबर हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका फिनिश। कोई दिक्कत किसी को भी? यहां HW रहेगा। प्रश्नावली 3.3 को प्रत्येक सवाल को कितना बार बना के लाने के लिए? 2 बार बना कर लाने के लिए यही होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अब अगले क्लास में।